लीडर शिबू के बारे में बताने जा रही हूँ। मोहन वर्षों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था। ऋण माने कर्ज, परंतु चेष्टा कभी सफल न होती थी। मोहन का ऋण दरिद्र के वंश की तरह दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। जैसे दरिद्रों का वंश यानी उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि दिन पर दिन होती जाती है, उसी तरीके से मोहन का कर्ज जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इधर कुछ दिन से ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो चुके थे। मोहन से कर्ज लेने के लिए ज्वाला प्रसाद हर संभव प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज जो है का भार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ज्वाला प्रसाद को यह लग रहा था कि यह पता नहीं किस तरीके से मेरा कर्ज चुका पाएगा, तो वह भी बार बार मोहन को परेशान कर रहे थे। रुपए अदा करने के लिए मोहन के यहाँ आदमी भेज दिया करते थे। ज्वाला प्रसाद जब भी मौका देखते तो एक दो आदमियों को मोहन के घर भेज दिया करते थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को एक चिंता और थी, वह थी जवान लड़के शिबू की निश्चितता। मोहन के ऊपर एक तो कर्ज था ही, दूसरे जो जमींदार था, जो ज्वाला प्रसाद था, वह बार बार अपने आदमियों को भेजकर मोहन को परेशान करता था। यह परेशानी तो उसके साथ थी ही, उसके अलावा एक परेशानी यह भी थी कि उसका बेटा जो शिबू था वह इन सब चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी अनिश्चित था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पिता जो है इतने कर्ज में डूबे हुए हैं। उसे घर के कामकाज से सरोकार न था। उसका बेटा जो शिबू था उसे घर के कामकाज से कोई भी मतलब नहीं था। उस दिन कलेवा करके शिबू बाहर निकल रहा था। कलेवा माने सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है, कलेवा करके बाहर निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, शिबू आज मुझे एक जगह काम से जाना है, बैल को साफ करके तुम उसे पानी पिला देना। मोहन प्रसाद ने अपने बेटे शिबू से कहा कि मुझे आज एक जगह काम से जाना है, इसलिए तुम बैल की ठीक से साफ सफाई करके उसे अच्छे ढंग से पानी पिला दो। शिबू ने बात की ओर मुड़कर कहा, मुझसे यह बेगार ना हो। बेगार माने मजदूरी। मुझे भी एक जगह जाना है, वाहियात काम के लिए फुर्सत। शिबू ने अपने पिता को साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये फालतू के काम जो है हमसे नहीं होंगे, मुझे खुद एक जगह काम से जाना है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रुद्ध होकर बोला, कैसा है, बैल को पानी पिलाना वाहियात काम बताता है। मोहन को यानी जो शिबू का बेटा था उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, यह कैसा बेटा है हमारा जो बैल को पानी पिलाने के लिए कहता है कि ये फालतू का काम है, ये काम मैं नहीं करूँगा। ठीक तो कहता हूँ, नाराज क्यों होते हैं? कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बंधा बंधा खा रहा है, किसी काम आता हो तो बात भी है। तब शिबू ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, या बस यहाँ बंधा रहता है और बंधे बंधे खाता ही है। अगर इसे बेच दो तो अच्छी बात है, नहीं तो यह फालतू यहाँ खड़ा है या तो किसी काम नहीं आ रहा। चुप रह, घर में जोड़ी होती तो इतनी बातें बनाना ना आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं रहता। किसान बोलता है कि बैल जो है वो किसानों के हाथ पैर होते हैं, अगर एक हाथ टूट जाए तो क्या दूसरे हाथ को अपने आप काट लिया जाता है? मैं इसका जोड़ मिलाने की फिक्र में हूँ और तू कहता है बेच दो। जो बैल की एक जोड़ी थी वह नहीं थी, तो किसान जो है मोहनलाल रात दिन जो है बैलों की जोड़ी मिलाने के चक्कर में परेशान रहता था और उसका बेटा चाहता था कि वह उसे बेच दे। जहाँ जाना हो चला जा, मैं सब कुछ कर लूँगा। मोहनदास ने अपने बेटे से कहा कि तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ चला जा, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की थी, मानो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढालने लगा। मोहनलाल अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। उसके बेटे शिबू ने जो उन बैलों का अनादर किया था, उसे पानी न पिला करके, और उसके ऐसा लग रहा था कि मानो मोहनदास जो है अपना सारा प्यार उन बैलों पर लुटा देगा। उसे उन बैलों पर बड़ी दया आ रही थी। उस दिन मोहन ने साड़ की सफाई और अच्छी तरह की, बैल को पानी पिलाने ले गया, नहलाया और बहुत देर तक उसकी सेवा करता रहा। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना लगना न चाहिए।
उसने जो है बैलों की बहुत सेवा की तो उसमें समय ज़्यादा लग गया। यह बात उसे उस समय मालूम हुई जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारा, मोहन है। या उसे तब समझ में आया कि उसने बैलों की साफ सफाई में बहुत समय लगा दिया जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने उसे आवाज दी। मोहन सुनकर सन्न सा खड़ा रह गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल को नहला धुलाकर उसे चारा पानी दे देता तो वह इस आदमी को घर में थोड़े मिलता, क्योंकि जो कर्ज लिए रहते हैं वो अधिकतर सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम घर से बाहर रहेंगे तो कर्ज मांगने वाले जो है वो हमसे मिल नहीं पाएंगे। तो मोहनदास को इस बात पर शिबू से बड़ी गुस्सा आने लगी कि अगर शिबू ने पहले ही बैल को ठीक ढंग से तैयार कर दिया होता तो मुझे आज इतना समय न लगता और मैं इन आदमियों के हाथ नहीं आता। शंकित मन से बाहर निकल कर बोला, कौन? रामधन भैया, आओ तम्बाकू पी लो। मोहन ने उसे मिलाने की कोशिश की और पूछा, कौन? रामधन भैया हो, आओ हमारे साथ बैठकर तम्बाकू पी लो। रामधन ने दुखाई से कहा, हमें फुर्सत नहीं, इसी दम मेरे साथ चलो। तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैरों में छाले पड़ गए, परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते। रामधन ने कहा कि तुमको ढूंढते ढूंढते तो हमारे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन तुम ऐसे मालिक हो कि तुम्हारे दर्शन करना भी मुश्किल है। मोहन ने देखते ही समझ लिया कि मामला ठीक नहीं है। मोहन उसकी बेरुखी को देखकर यह समझ गया था कि आज लगता है कुछ रवैया अच्छा नहीं है। चुपचाप भीतर से लाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे बोल गया। रामधन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचा। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर में संसार भर का क्रोध भरकर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ज्वाला प्रसाद ने मोहन को धमकी देते हुए कहा कि बहुत वादे तुमने कर लिए कि मैं आज पैसे दे दूंगा, कल दे दूंगा, अब ये सब काम नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोहन ने कहा, मालिक की बातें, खाने को मिलता नहीं, रुपए कहाँ से आए? ये सब तो आप जैसे मालिकों की बातें हैं कि इतनी जल्दी रुपए अदा कर दी, क्या करें साहब, खाने को तो नसीब नहीं होता, रुपए कहाँ से आएंगे? बातों में ज्वाला प्रसाद की जीभ की ज्वाला बेहद बढ़ उठी। यह सुनते ही बात करते करते ज्वाला प्रसाद का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। नमक हराम, सुअर आदि कितनी ही उपाधियों से एकदम वह गरीब मर दिया, यानी कई प्रकार की गालियों से उस गरीब को नवाजा गया। कितनी गालियां दी गई सुबह सुबह उस गरीब आदमी मोहन को, वो बेचारे रुपए कहाँ से ले आता। मोहन घर न जा सका, रुपए अदा कर दो और चले आओ, बस इतनी ही बात। ज्वाला प्रसाद ने कहा कि ठीक है, रुपए अदा करो और अपने घर चले जाना, बस इतनी सी बात है, नहीं तो आज मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा। शिबू ने तीसरे पहर घर आकर देखा, दद्दा नहीं है। मालूम हुआ सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए थे, दोपहर को रोटी खाने के लिए गए। ज्वाला प्रसाद ने मोहन को वहीं पर रोक लिया था। शिबू ने जब देखा कि घर में दद्दा नहीं है, तब उसने पूछा तो उसे पता चला कि वह सुबह से ही ज्वाला प्रसाद के घर गए हैं और दोपहर की रोटी खाने के लिए भी घर नहीं आए। शिबू झपाटे के साथ घर से निकलकर ज्वाला प्रसाद के घर जा पहुंचा। बाप को मुंह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठा देखा, बोला, चलो आज रोटी नहीं खानी है। शिबू तुरंत दौड़कर ज्वाला प्रसाद के घर पहुंचा और उसने वहां जाकर देखा कि उसके पिता मोहन मुंह सुखाए हुए पसीने पसीने डर के मारे बैठे। तब शिबू ने कहा, घर चलो, क्या आज तुम्हें रोटी नहीं खानी है? आवाज सुनकर दूर से ज्वाला प्रसाद ने कहा, कौन है शिबुआ? दाम लाया या यूं ही दीवाने आ गया? ज्वाला प्रसाद ने शिबू से कहा, कौन? तुम शिबू हो? दाम ले आए हो देने के लिए कि बस यूं ही अपने बाप को लेने आ गए? शिबू ने अपने कर्कश कंठ को और भी कर्कश करके कहा, तुम अपनी रुपट्टी लोगे या किसी की जान? शिबू को गुस्सा आ गई थी। उसने ज्वाला प्रसाद से कहा कि तुम्हें अपना रुपया चाहिए या जान चाहिए? अरे कुछ तो दया की होती, बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया, तुम कम से कम 4 दफे भोजन चूस चुके हो। अब शिबू को बहुत गुस्सा आ रही थी कि उसके पिता ने सुबह से जो है भोजन नहीं किया है और यह व्यक्ति 4 बार उसके सामने बैठकर भोजन कर चुका है।
शिबू ने बाप का हाथ पकड़ा और झकझोरता हुआ अपने साथ ले गया। शिबू जो है वह निडर था। वह उठा और उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसे झटकते हुए अपने साथ ले गया। ज्वाला प्रसाद हत बुद्धि होकर जो के त्यों बैठे रहे। ज्वाला प्रसाद बिल्कुल अचंभित होकर बैठे रहे, जैसे थे उसी स्थिति में बैठे रहे। उन्होंने शिबू के जैसा निर्भय आदमी देखा न था। ज्वाला प्रसाद ने आज तक अपने जीवन में शिबू जैसा निडर बच्चा जो है बालक नहीं देखा था। आजकल डाकुओं का बड़ा जोर है। यह शिबू अभी तो कहीं डाकुओं में नहीं है। अब ज्वाला प्रसाद के मन में भय उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि आजकल चारों तरफ डाकुओं का बहुत बोलबाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शिबू भी तो नहीं डाकुओं के गैंग का है। कैसा ऊंचा पूरा हिस्ट पुष्ट पट्टा है। बोलने में किसी का डर नहीं, चलने में किसी का बंधन नहीं। इसका शरीर तो देखो इतना हिस्ट पुष्ट स्वस्थ है और बोलता है तो बिल्कुल निर्भय होकर और चलता है तो बिल्कुल निर्भय होकर। उसे किसी का भी कोई डर और भय नहीं है। दिन भर फिर किसी काम में ज्वाला प्रसाद का मन नहीं लगा। उसका ध्यान जो है इन्हीं सब चीजों में भटकता रहा। वह दिन भर कोई काम नहीं कर पाया। बार बार उसका तेजपूर्ण चेहरा उन्हें याद आता रहा। बार बार वह शिबू का तेजपूर्ण चेहरा याद कर रहा था। उधर 2 दिन में ही ऐसा जान पड़ने लगा मानो मोहन बहुत दिन का बीमार हुआ। दिन भर वह बैल के विषय में ही सोचा करता था। रात को उठकर कई बार बैल के पास जाता। इधर ऐसा लगता था जब से ज्वाला प्रसाद ने उसे धमकी दी थी, मोहन ऐसा लगता था जैसे काफी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। वह बार बार अपने बैलों की जोड़ी मिलाने के विषय में परेशान रहता और रात रात उठकर वह बैलों के पास जाता था। फैसला हुआ कि बैल को बेच दिया जाए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि बैलों को बेच देना चाहिए। हाट जाने के 1 दिन पहले मोहन ने शिबू से कहा, हाट माने बाजार, बेटा मेरी एक बात मानना, बैल किसी भले आदमी को दे देना, उसे अच्छी तरह रखे। 2-4 रुपए कम मिले तो ख्याल मत करना। मोहन को अपने बैल से बहुत प्यार था। उसने शिबू से कहा कि बेटा इतना ध्यान रखना कि बैल किसी अच्छे इंसान के हाथों में बेचना। भले 2-4 रुपए कम मिले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बेचना जो हमारे बैल का ध्यान रख सके। शिबू बिगड़ कर बोला, तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ गई है। जब देखो बैल बैल रट लगाए रहते हो। मैं मर जाऊं तो भी शायद तुम्हें बैल के जितना रंज न हो। शिबू ने कहा, तुम्हें तो बस दिन रात बैलों की चिंता रहती है। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा, बल्कि बैलों के जाने का तुम्हें ज्यादा गम होगा। बैल जिए या भाड़ में जाए, जो ज्यादा दाम देगा मैं उसे बेच दूंगा। उस कसाई के रुपए उसके मत्थे मार दूंगा। मैं तो इतना ही चाहता हूँ। शिबू बस यही चाहता था किसी तरीके से ज्वाला प्रसाद के पैसे दे दिए जाएं। वह यह सोच रहा था कि जो भी बैल लेगा उसे मैं बेच दूंगा और ले जाकर के पैसे ज्वाला प्रसाद के मुंह पे मार दूंगा। जिस समय बैल की रस्सी खोलकर शिबू हाट के लिए जा रहा था, वहाँ मोहन न था। किसी काम के लिए जाने की बात कहकर वह पहले ही बाहर चला गया था। वह अपने बैल को बहुत प्यार करता था। वह उसे जाते हुए देख नहीं सकता था, तो उसने जो है कोई काम का बहाना किया और भीतर चला गया। बैल बेचकर शिबू घर लौट रहा था। रुपए उसकी अंटी में थे, अंटी यानी जेब में। फिर भी उसकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो जाते समय थी। वह बैलों को बेच तो आया था और रुपए ले करके आया था, लेकिन उसकी चाल में उतनी तेज गति नहीं थी जितना जाते समय था। न जाने कितनी बातें उसके भीतर आ जा रही थी। बैल के बिना उसे सूना सूना मालूम हो रहा। वह बैल के बिना सूना सूना उसके जीवन में सूनापन लग रहा था, क्योंकि बैल उसके घर में काफी दिनों से पले थे। उसके ध्यान में आता मानो विदा होते समय बैल उदास हो गया था। उसे बैल का चेहरा याद आ रहा था कि जैसे विदाई करते समय जो है बैल का चेहरा कितना उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। बैल का विचार दूर करता तो बाप का सूखा हुआ चेहरा सामने आ जाता। बैल और बाप मानो एक ही चित्र के 2 रूप थे। जब वह बैल के बारे में सोचना बंद करता तो उसे अपने पिता का रूखा सूखा चेहरा याद आ जाता था। ऐसा लगता था कि बैल और बाप दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके हृदय का औद्धत्य आज अपने आप पराजित हो गया था। जो उसके हृदय का अहंकार था, जो घमंड था, वह अपने आप चूर चूर हो गया था, हार चुका था। घने वन में पक्की सड़क, दोनों ओर वृक्षों की छाया, दूर दूर तक आदमी का चिन्ह तक न दिखाई दिया। बीच बीच में कुछ हिरन छलांगे मारते हुए सड़क पार कर जाते थे। अचानक शिबू ने देखा एक जगह बहुत सी बैलगाड़ियां खोली हुई हैं। 200-300 आदमी सड़क के पास खंडकों में दूर तक चुपचाप श्रेणीबद्ध बैठे हुए।
एक जगह देखा शिबू ने कि कई बैलगाड़ियां जो है खुली हुई थी और कई आदमी श्रेणीबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से नंबर लगाकर जो है चुपचाप बैठे हुए थे। शिबू ने समझा सड़क पर पुलिस के आदमी हैं। शिबू को ऐसा लगा कि सड़क पर जैसे पुलिस के आदमी हैं, कुछ वसूल करने के लिए इन आदमियों को परेशान कर रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि पुलिस जो है अपना कुछ वसूली करना चाह रही है और इन आदमियों को परेशान कर रही है। पुलिस का विचार आते ही उसका गर्वित हृदय विद्रोही हो। जैसे ही उसके मन में पुलिस का ध्यान आया, वह विद्रोह से भर उठा। विचारों की श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई। वह तेजी से चलने लगा। वह जो अपने मन में उसके विचार उमड़ रहे थे वह टूट गए, बिखर गए और उसकी गति और तीव्र हो गई। वह तेजी से चलने लगा। कौन है? खबरदार, खड़ा रहे। अचानक आवाज आई, कौन है यहाँ? खड़ा रहे। शिबू ने देखा पुलिस के सिपाहियों की पोशाक में बंदूक लिए हुए आदमी है। बीच सड़क पर एक कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर रुपए, पैसे और गहनों का ढेर लगा हुआ है। शिबू को समझने में देर नहीं लगी कि वे डाकू हैं, सिपाही नहीं। शिबू जिन्हें सिपाही समझ रहा था वो सिपाही न होकर के डाकू निकले। वे लोगों को लूट रहे थे। बीच रास्ते में कपड़ा बिछाकर लोगों के रुपए, गहने निकलवा रहे थे। हाँ, तो एक डाकू फिर कड़क कर बोला, कौन है? चला ही आ रहा है। ये कौन है? रुकता क्यों नहीं? ये चला जा रहा है। खड़ा हो जा, रख दे जो कुछ तेरे पास। डाकू ने शिबू को धमकाते हुए कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे यहाँ रख दो। शिबू ने देखा अब रुपए जाते हैं। उसे रुपयों का मोह कभी न था। शिबू को रुपए से कभी प्यार न था। अब उसने सोचा कि रुपए जाते हैं तो जाएं। रुपया पैसा उड़ाना ही उसका काम था। पर ये रुपए किस तरह आए हैं, यह बात वह अभी अभी अनुभव करता आ रहा था। उसे इन रुपयों के प्रति बड़ी चिंता थी, क्योंकि वह जानता था कि इन रुपयों को वह अपने बैलों को बेच करके लाया है। एक क्षण के एक हिस्से में उसे बाप का सूखा हुआ चेहरा याद आया और दूसरे क्षण महाजन का, जिसने रुपए चुकाने के लिए उसने तीसरे पहर तक उसे भूखा प्यासा रोक रखा था। ज्यादा विचार करने का अवसर न था। वह छाती तान कर खड़ा हो गया, बोला, मैं रुपए नहीं दूंगा। शिबू तो निडर था ही। उसे इस रुपए की कीमत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी और वह अपना सीना तान कर डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। कहा, कुछ भी हो जाए मैं इन रुपयों को तुम्हें नहीं दूंगा। डाकू शिबू का सुदृढ़ कंठ स्वर सुनकर अवाक रह गया। डाकू जो है शिबू की दृढ़ आवाज सुनकर जो है वो हैरान रह गया कि इसके अंदर इतनी हिम्मत, ये इस तरीके से मुझे जवाब दे रहा है। वह बंदूक का कुंदा मारने के लिए उस पर झपटा। डाकू जो है उसने अपनी बंदूक उठाई और बंदूक के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे कुंदा कहा जाता है। उसने उस कुंदा से मारने के लिए शिबू के ऊपर बंदूक उठाई। शिबू ने बंदूक के कुंदे को इस तरह पकड़ लिया जिस तरह सपेरे सांप का फन पकड़ लेते हैं। शिबू ने इस तरीके से बंदूक के कुंदे को पकड़ा कि जैसे सपेरे सांप का फन पकड़कर दबा देते हैं। अपने को आगे ठेलता हुआ वो बोला, तुम मुझे मार सकते हो परंतु रुपए नहीं छीन सकते। शिबू ने कहा कि तुम मेरी जान ले लो परंतु मैं अपने रुपए तुम्हें नहीं दे सकता। ये रुपए मेरे बाप के कलेजे के खून से तारे। शिबू ने कहा, कुछ भी हो जाए ये रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इसके बदले में अपनी जान तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ये रुपए मेरे पिता के कलेजे के खून से, मेरे जीते जी इन्हें महाजन के सिवा और कोई नहीं ले सकता। शिबू ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये रुपए सिर्फ ज्वाला प्रसाद महाजन के पास जाएंगे और किसी के पास नहीं। यह कहकर शिबू ने अपने पूरे वेग के साथ निकल जाना चाहा। डाकुओं से यह कहकर शिबू जो है बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहा। तब तक 5 डाकुओं ने घेर कर उसे पकड़ लिया। वह उच्च कंठ से फिर चित्कार कर उठा, छोड़ दो, मैं रुपया नहीं दूंगा। वह फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाया और बोला कि मुझे छोड़ दो, ये रुपया तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शिबू का चित्कार सुन लूटे हुए लोग खंदकों में से उठकर खड़े हो गए। देखने लगे कौन है जो प्रत्यक्ष मौत का सामना कर रहा है। जो लूटे हुए व्यक्ति थे चुपचाप जा करके खंदकों के बीच में बैठे हुए थे, उनके अंदर भी जैसे जान आ गई और वह खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि कौन है जो मौत को एकदम सामने से देख रहा है। डाकुओं ने एकदम देखा वे केवल 5 हैं और 200-300 आदमी उनके विपक्ष में उठ खड़े हुए। जब डाकुओं ने देखा कि सारे व्यक्ति खड़े हो गए तो डाकुओं को यह अनुभव हुआ कि वे तो सिर्फ 5 हैं और 200-300 आदमी जो है यहाँ पर खड़े हैं। उन्हें
विस्मय करने का अवसर न मिला तो उन्होंने बंदूक के बल पर एक एक दो दो करके इतने आदमी कैसे लूट। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि 200-300 आदमियों को ये 5 आदमी कैसे लूट ले गए, सिर्फ अपने बंदूक के नोक पर। शिबू का साहस देखकर उधर लूटे हुए लोगों का भय भी दूर हो रहा था। शिबू ने जो अपना साहस दिखाया था उसे देखकर लोगों के मन में भी साहस उत्पन्न हो गया था। देखने तक का समय न था, परंतु डाकुओं ने स्पष्ट देख लिया। एक साथ सब लोगों के भाव बदल गए। जितने वहां लुटे हुए व्यक्ति थे सबके भाव भंगिमा चेहरे की एक साथ बदल गई थी। सबके मन में डाकुओं के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया था। डाकू बंदूक के हाथ में लिए हुए तेजी से सड़क के नीचे उतर गए। लूट का माल उठाने में समय नष्ट करने की अपेक्षा अपने प्राण लेकर भागना ही उन्हें अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। जब इतने लोग इकट्ठे हुए तो डाकू जो है डर के मारे भाग गए। लोगों ने आकर शिबू को चारों ओर से घेर लिया। अधिकांश स्त्री, पुरुष और बच्चे अब तक भय के मारे कांप रहे थे। भीड़ में एक आदमी निकलकर शिबू के पास आया और बोला, कौन है शिबू, तुमने आज इतने आदमियों को? शिबू ने देखा वह ज्वाला प्रसाद है। शरीर पर धोती के सिवा और कोई वस्त्र नहीं। डाकुओं ने रुपए पैसे के साथ उसके कपड़े भी उतार कर रख लिए थे। ज्वाला प्रसाद को देखते ही शिबू के मुंह पर घृणा के भाव दिखाई दिए। जैसे ही शिबू ने देखा कि यह ज्वाला प्रसाद है, शिबू के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। कमर से रुपए निकाल कर उसने कहा, बड़ी बात शिबू, तुम्हें आज यही मिल गया, लो अपने रुपए चुकता कर लो, अब लूट जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। शिबू ने तुरंत ज्वाला प्रसाद को निकाल कर पैसे दिए और कहा कि ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं, अपने ऋण को, अपने कर्ज को चुकता करो और मेरे पिता का पीछा छोड़ दो। अब अगर ये रुपए तुमसे डाकू लूट भी लेते हैं तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अतः साहस, निर्भय और निडरता हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर यही जो आपके भीतर आत्मनिर्भरता है, जो साहस है, जो निर्भयता है, जो निडरता है, वही आपके काम आती है और कुछ नहीं।